अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो आपको बताएँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जुमे के रोज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हो सकते हैं। नेचुरली सबको पता है वेन्यू जो है वो इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद ऑलरेडी आपको नज़र आ सकता है फुटेजेस में जो सोशल मीडिया पे भी शेयर हो रही हैं। ये जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी जो फॉरेन रिपोर्टर्स भी पाकिस्तान में से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो हाइटेंड सिक्योरिटी इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में नजर आती है कि जिसके लिए आपने खुलवाना आबनाए हुर्मुज़ है, लेकिन आपने बंद जो है वो दोनों शहर कर दिए हैं, पिंडी और इस्लामाबाद। ये कब तक बंद रहेंगे अब ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुज़ाकरात होने हैं और ओवर द वीकेंड गवर्नमेंट हमारी वो तो ये ज़रूर चाहती है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है कि वीकेंड तक पे एक एटलीस्ट हमें सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स ओपन करते हुए दिखाई दे। बट हैविंग सेड दैट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनके मुसलसल बयानात जो है उसमें इतनी कोई तब्दीली नज़र आती है, वो एक बात पे अपने ठहरते नहीं हैं। वो कल कुछ कह रहे होते हैं, आज कुछ और कह रहे होते हैं, वो अपने बयानात भूल जाते हैं। सो उनकी जो एक गोल्ड फिश मेमोरी जो उनकी है, जो याद ही नहीं रखते ना। वो पहले कह रहे थे कि सीज़ फायर जो है उसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, उसके बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब और जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उनसे बात की तो उनके कहने पे उन्होंने सीज़ फायर एक्सटेंड कर दिया। ओपन एंडेड सीज़ फायर है, प्रोज़ एंड कॉन्स उसके दोनों होते हैं कि उसमें आपको टाइम भी मिल जाता है। सीज़ फायर जो अगर ओपन एंडेड है उसमें कोई टाइम फ्रेम या कोई उसकी एक्सपायरी के हवाले से ना अगर मेंशन्ड हो, तो नेचुरली आप दोनों साइड्स को ये मौका मिलता है कि वो बैठ के अपने तमाम डिफरेंसेस दूर करें और किसी मुआहदे पर पहुंचा जा सके। लेकिन ओपन एंडेड का ये भी एक ड्रॉबैक है, जो डाउन साइड है वो ये है कि इसमें तवालत भी इख्तियार कर सकता है मामला के जी हुए आया कि जल्दी मुआहदा होना है या देर से होना है, और उसमें स्पॉयलर्स को भी फिर पूरा मौका मिल जाता है। अब सीज़ फायर जो पहले भी आपने 2 हफ्ते की जो विंडो अटेन की थी, उसमें भी ईरान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल उसकी खिलाफ वर्जी की गई। जो एक ये नेवल ब्लॉकेट का सिलसिला है, वो इस वक्त एक ऐसा नुक्ता है कि जिस पे ईरान किसी भी तौर पर इस पर जो है वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेवल ब्लॉकेट वो चाहता है कि अमेरिका इसकी नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ख़त्म करे, और तब तभी उसके बाद जो है वो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकता है। कोशिशें पाकिस्तान के एंड से भी बहुत हो रही है, लेकिन अमरीकी सदर ने अपने लेटेस्ट बयान में लाइक आई सेड कि जहाँ पर वो एक तरफ ये उम्मीद रखते हैं कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जुमे के रोज़ जो है वो हो सकते हैं। वेन्यू ऑलरेडी आपको पता है इस्लामाबाद है, लेकिन उस मुज़ाकरात के हवाले से वो साइमल्टेनियसली एक ही सांस में वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मिलिट्री को तमाम तर हिदायत दे दी हैं कि किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए वो तैयार रहें। सो यानी कि जो ईरान पे किसी भी वक्त अमेरिका हमला भी कर सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अच्छी डील या एक यूनिफाइड प्रपोजल ईरान से वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमने उनको एक फेयर डील जो है वो ऑफर की है, और अगर ईरान चाहे तो वो अपने लिए बहुत कुछ समेट सकता है, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर तड़ी भी लगाई हुई है, उसको थ्रेट भी किया जा रहा है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड है वो भी कंटिन्यू नजर आ रही है। उससे भी ये डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आते। जितनी ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कोई उनका करीबी मशवरा दे कि भाई आप कुछ ना करें, सिर्फ सुकून करें, क्योंकि आपके बोलने से जितनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं। ईरान तो बल्कि मैं ये देख रही थी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स ईरान की एम्बेसीज के दुनिया भर में हैं, वो उनको ऐसे नेक्स्ट लेवल ट्रोलिंग उनकी कर रहे हैं अमरीकी सदर के बयानात की। अब अमरीकी सदर ने अपने जो लेटेस्ट बयान में उन्होंने एक गुड न्यूज़ शेयर की है। वो कहते हैं कि जी उनको बताया गया है कि जो 8 ख़वातीन प्रोटेस्टर्स थी, मुज़ाहिरीन थी, जिनको एग्ज़ीक्यूट ईरान जो है वो करने जा रहा था, अ, उन वो चीज़ उनकी जो उनका मामला है वो एड्रेस हो गया है। उनकी जो हैंगिंग थी उसको रोक दिया गया है, और ये भी उन्होंने कहा कि 4 विल बी रिलीज्ड इमीडिएटली एंड 4 विल बी सेंटेंस्ड टू 1 मंथ इन प्रिजन। आई वेरी मच अप्रिशिएट दैट ईरान and its leaders respected my request as President of the United States and terminated the planned execution. अब मैंने ईरान के सोर्सेस से कुछ अपने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ईरान की एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका, उनका सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें उन्होंने लिखा ट्रम्प सेव्ड 8 एआई जनरेटेड पीपल। सो यानी कि ये सारा चीज़ प्रोपेगेंडा, सारा चीज़ जो है वो
मन घड़त जो है वो इस किस्म की पैगामात अमरीकी सदर दे रहे हैं। और आप इमेजिन करें, ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, जिसकी इस वक्त उस हवाले से अमेरिका के अंदर भी ऐसे सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं कि इस बंदे को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। और इनके ऊपर जो है वो मुसलसल तबसरे हो रहे हैं और उनके बयानात को लेके बड़ी शदीद तनकीद हो रही है कि ये मामले को मजीद बिगाड़ रहे हैं, बजाय इसके कि एक रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाए। सो बहरहाल इस अरसे में अब जब हम देखेंगे कि एक निगोशिएटिंग विंडो ज़रूर दी गई है, दोनों फरीकैन जो है वो अब इस में नज़र आ रहा है कि एक फरीक जो है वो एक कोएर्जन के थ्रू उससे दूसरे से निगोशिएट करना चाहता है और दूसरा भी कहता है कि जी अंडर द शैडो ऑफ थ्रेट्स जो है वो हम निगोशिएट नहीं करेंगे, ईरान की जानिब से जो कहा गया है। सो ये पॉज अंडर प्रेशर है और ईरानी क़यादत जिसने अभी तक कंफर्म अपनी अराइवल के हवाले से नहीं किया या कि वो दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स में शिरकत करेगा नहीं करेगा, उसने मशरूत कर दिया है इसको जो नेवल ब्लॉकेड है उसके खात्मे से। सो लिहाजा अब अमरीकी सदर की जानिब से क्या इस नुक्ते पर नज़रसानी की जाएगी, जो नेवल ब्लॉकेड है, जो कि वो अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि ये कंटिन्यू रहेगा और एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ वो ईरान से डील करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ईरान वो मुल्क है कि जो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, बावजूद इसके कि आपने उसकी पूरी लीडरशिप उड़ा दी, बावजूद इसके कि आपने उसके सिविलियंस को किस तरह से टारगेट किया, बावजूद इसके कि आपने उसका स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमले कर करके गैर कानूनी तौर पे आपने एक जंग उसके ऊपर मुसल्लत किया, आपने इंटरनेशनल तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करके उसके ऊपर पे दर पे हमले किए और उसके बावजूद भी वो सरेंडर नहीं कर रहा, वो सबमिट नहीं कर रहा, वो आपके प्रेशर में नहीं आ रहा, वो आपके साथ जंग पूरे कुव्वत के साथ लड़ रहा है। सो अमेरिका अपनी तमाम मिलिट्री माइट के बावजूद ईरान को शिकस्त नहीं दे सका। ईरान मुसलसल ये उनको बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग अभी भी आगे सस्टेन कर सकता है, लेकिन क्या दोनों फरीकैन अब दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स के लिए बहरहाल तैयार होंगे? सबकी नज़रें जो है वो इस पूरे प्रोसेस पे लगी हुई है, जहाँ पर जो इंगेजमेंट्स हैं वो तो अपनी जगह पे चल रही हैं। पाकिस्तान भी बहुत उसने अपना जो मजीद जोर लगाना शुरू कर दिया है कि जल्द अज जल्द इस जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स है उसको मुमकिन बनाया जाए। अब जरा आपको जल्दी से बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो आज इनिशिएटिव लिया गया, एक अनोखा फैसला। सूबाई असम्बली का इजलास उन्होंने असम्बली हॉल के बजाय क्रिकेट स्टेडियम में किया। ये अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम होता था, जिसका नाम तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है। वहाँ पे तमाम अरेंजमेंट्स, पूरी असम्बली लगाई गई है। मकसद ये बताया गया कि ये इससे अवाम को ऑन बोर्ड रखा जाएगा, यानी कि जो फैसले बंद कमरों में होते हैं उसका तासुर को और जो तासुर जोर पकड़ता है, अवाम तो ये समझती है कि फैसले उनके फ्यूचर के फैसले, उनके मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। सो बंद कमरों में फैसले अब नहीं होंगे और अवाम को शामिल किया जाएगा हर फैसले में। सो ये एक उन्होंने एक मैसेज अवाम को देने की कोशिश की कि भाई पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद होगी, पब्लिक को पता होगा हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि असेंबली अगर आपने आवाम को शामिल करना था, आप लाइव स्ट्रीमिंग बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे जो आप कर सकते थे। दूसरा ये कि आपने पब्लिक जो है वो तो नेचुरली वो चाहती है कि जी गवर्नेंस एक तो आप बेहतर बनाएँ। क्या इस असेंबली हॉल की जगह एक क्रिकेट ग्राउंड का जो है वो चुनाव करके, इंतखाब करके क्या आप गवर्नेंस बेहतर बना पाएँगे? क्योंकि असेंबलीज़ जो है दे आर मेंट टू बी डिलिबरेटिव नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव। वहाँ पर आप असेंबली के अंदर लोगों के मसाइल जो है उसके हल के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि असेंबली में ही आपको लोगों ने वोट देकर भेजा होता है। खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उसका एक कोर जो मसला नज़र आता है, अलॉन्ग साइड उसको गवर्नेंस ज़रूर चाहिए कि जिसके लिए उन्होंने वोट किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट दिया। वो इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से इन्हीं तमाम जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ द असेंबली, उनसे वो सवाल करते हैं कि इमरान खान की रिलीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब जो प्रेशर आपको नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा में चाहे हुकूमत हो या पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप हो, उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर है अपने वर्कर्स का कि आप इमरान खान की रिलीज़ के लिए, आप वो पीटीआई के तमाम जो लीडरशिप इस वक्त जेल में कैद है उसकी रिलीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? सो असेंबली एक सिर्फ वेन्यू नहीं होता, वो रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी रिप्रेजेंट करती है। और अगर तो आप इस तरह से एक पब्लिक स्पॉट का, एक क्रिकेट स्टेडियम का, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि जी अब आगे भी जो नेक्स्ट इजलास भी होगा उसके लिए भी हम पब्लिक प्लेसेस का चुनाव करेंगे। सो पब्लिक प्लेसेस में आप ले जाके
آپ اس پورے جو لیجسلیٹو پروسیس ہے اس کی سیریسنس کو آپ ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. آج جو ہے وہ مرکز لوگوں کی جو نگاہوں کا تھا یا لوگوں کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ بھائی آپ نے تو بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے ایک بہت ہی ایک ریکارڈ سیٹ کر دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس سے کیا حاصل کیا ہے؟ سب سے بنیادی سوال یہی ہے، کیا اس سے عوام کی زندگیوں میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیا اس سے گورننس پہ کوئی جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا؟ کیا اس سے لوگوں کے جو وہاں پر گلے شکوے اس حوالے سے ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، کیا اس سے وہ فرق پڑے گا؟ آپ نے آج قراردادیں تو ضرور پاس کی ہیں ادھر ہی کرکٹ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے، لیکن اس سے امپیکٹ جو ہے اور کیا لوگوں کے رسپانس جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے؟ کامنٹس میں بھی آپ ضرور بتائیے گا. بٹ سہیل آفریدی صاحب آج میرے پروگرام میں چونکہ شفیع جان صاحب اور اختیار ولی صاحب تھے، تو جہاں اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں بڑے کروڑوں روپے کی لاگت آئی ہے، یہ سارے پورا اکوپمنٹ اٹھا کے آپ نے کولرز ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، مائکس ہے، پنکھے ہیں، کرسیاں ہیں، سب کو آپ نے موو کر کے آپ یہاں پر ٹیبلیں ہیں، سب کو موو کر کے آپ ادھر لائے تو بہت پیسے لگے، کروڑوں روپے. شفیع جان کہتے ہیں کہ کوئی پیسے نہیں لگے یہاں پر لے کر آنے میں سامان، اور انفیکٹ جو ہے وہ توانائی اور عوام کے پیسے کی بچت کے بھی حوالے سے بھی بڑا سٹریس دیا جا رہا ہے کہ اس سے بچت بھی ہوگی. تو ایل وی کے جوتے جو ہیں سہیل آفریدی صاحب کے وہ بڑے زیر بحث ہیں. تاحال اختیار ولی صاحب میرے پروگرام میں کہنے لگے کہ یہ جی ایل وی کے جوتے پہن رہے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کل کو یہ شاید اپنا ذاتی گلف سٹریم جہاز بھی لے لیں گے. تو میں نے کہا یہ شاید پھر پنجاب کی قیادت جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں یہ ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہ رہے ہیں، یہ ان سے انسپائر تو نہیں ہو رہے یا ان کی طرح ان کی برابری پہ یہ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے. اختیار صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے انہوں نے جہاز نہیں لیا. میرے خیال سے یہ اور بھی لوگوں کے اوپر جو ہے ان کے دلوں پہ چھریاں چلتی ہیں جب یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان حالات میں کہ جب عوام ایک وقت کی، اب 2 وقت کی تو چھوڑے، ایک وقت کی بھی روٹی نہیں عوام سے پوری ہو رہی، تو ایسے میں آپ نے ٹیکس پیئر کا پیسہ اس عالی شان اس جہاز کو خریدنے پر پریفرنس آپ نے دی اور عوام کا پیسہ آپ نے وہاں پر جھونکا جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ اونٹیریو کی مثال دی جاتی ہے کہ جہاں پر جہاز لے کے پبلک سکروٹنی سٹینڈ ہی ایسے اقدامات نہیں کر سکتے، جہاں پر پریشر آئے تو پھر آپ فوراً اپنے پوزیشن سے وڈرا کرتے ہیں، آپ فوراً اپنا ڈیسیشن جو ہے وہ واپس لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ڈھٹائی بڑی ہے. سو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہ تو اپنا ذاتی جو ہے وہ جہاز شاید لے لیں گے. تو بہرحال اب اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. 1 مئی کو سہیل آفریدی صاحب لاہور جائیں گے اور جلسے کے لیے انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی کر دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کیا ان کو این او سی گرانٹ کرے گی؟ وہ پنجاب گورنمنٹ اور وہ اوور آل نون لیگ کی حکومت جو کہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ارریلیونٹ ہو گئی. آج بھی کہا گیا کہ جی غیر متعلقہ سے وہ غیر ضروری ہو گئی ہے. اور جب سے عمران خان صاحب، یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں تب سے ملک کے معاملات جو ہیں وہ سنورتے چلے جا رہے ہیں. سو ایسے میں تو پھر میرے خیال سے ان کو جلسے کی اجازت دے دینی چاہیے. کیا پنجاب حکومت یہ اجازت دینا افورڈ کر سکتی ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.